आई एम 100% श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी वेकेशंस खेल कूद के, फोन चला के, मस्ती करके, सोकर निकाल दी हैं, राइट? और अब जब खत्म होने वाली हैं तो आपके मन में वो चीज आ रही होगी, वो एक अंदर से ख्याल आ रहा होगा कि यार आई वुड हैव स्पेंड माई वेकेशंस प्रोडक्टिवली, मैंने तो वेस्ट कर दी. व्हाट शुड आई डू नाउ? इज देयर स्टिल एनी स्कोप टू रिकवर दैट गिल्ट? नाउ हाउ टू रीस्टार्ट? The first thing which I would recommend you is to fix your sleep cycle. आप लोग छुट्टियों में किसी भी टाइम पे सोए हो, किसी भी टाइम पे उठे हो, बिकॉज सुबह उठ के स्कूल तो जाना नहीं, तो रात को फोन चला लिया, सुबह मम्मी ने उठाया नहीं कि बच्चे की छुट्टी है, तो बच्चा 11-12 बजे तक सो रहा है. So first thing you need to do right now is fix your sleep cycle. एक बढ़िया सा अपना स्केड्यूल बनाओ जिसमें आप एक सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, एक अपनी 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो. The first step is to fix your sleep cycle. The second thing which you need to do is make a timetable for yourself. अब timetable word जो है ना, वो आजकल बच्चों के लिए ना बड़ा खतरनाक सा हो गया है कि timetable यार, how can I manage to do a certain thing in this time zone, right? वैसा timetable नहीं. I always make my timetables to be very flexible, और I always recommend to make timetables which are very flexible. क्योंकि you don't know, शायद आपका पढ़ने का टाइम था लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, है ना? You never know, मे बी कॉल छोड़ो कि आपको कहीं जाना पड़ जाए किसी जरूरी काम से, you never know. तो उससे क्या होगा कि when you are unable to complete what you had written in your timetable, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो डाउन हो जाता है. So never make a rigid timetable. अब आपको टाइम टेबल बनाना किस चीज के लिए है? इस टाइम पे अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो तो you have to focus on 3 major things. The first one is to complete your homework. जो भी आपको स्कूल से काम मिला है उसको करना है, तो एक टाइम टेबल में उसका स्लॉट रखना है. द सेकेंड थिंग इज टू हैव अ स्लॉट फॉर अ सेल्फ स्टडी सेशन, जहाँ पे आप खुद बैठ के कोई चैप्टर पढ़ो, कोई साइंस का टॉपिक पढ़ो, कोई मैथ्स का चैप्टर प्रैक्टिस करो. एंड द थर्ड स्लॉट विल बी फॉर रिविजन. नाउ रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप डेली रिवीजन का स्लॉट रखो, चाहे आप एक हफ्ते के बाद एक दिन रखो जिसमें आप रिवाइज करोगे, इट्स अप टू यू. बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक स्टूडेंट हैं, बिकॉज आपने जो भी पढ़ा वो चीज़ों को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप उन्हें भूल जाओगे, तो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, राइट? सो यू हैव टू keep a slot for your homework, for your study session, self study session and a revision slot. ठीक है? Now third thing is you have to focus on your weak subjects. वीक सब्जेक्ट हर किसी के होते हैं, चाहे आप एक टॉपर हो क्लास के, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप जो भी कोई हो. इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल हैव सम वीक सब्जेक्ट्स. ऐसा हो सकता है कि आपका साइंस मैथ बड़ा अच्छा है लेकिन आपके जो लैंग्वेजेस है ना उनमें मार्क्स अच्छे नहीं आते. मे बी यू डू सर्टेन स्पेलिंग मिस्टेक, शायद आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जो भी है, या फिर आपकी लैंग्वेजेस बड़ी अच्छी है, इंग्लिश में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं बट यू आर नॉट गुड विद मैथ्स. तो आपको जो भी वीक सब्जेक्ट है ना उसके लिए एक स्पेशल टाइम रखना है. एवरी डे यू हैव टू गिव 30 to 45 minutes और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 hour फॉर योर वीक सब्जेक्ट, जिसमें आप बैठोगे, अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे. इफ इट्स अ लैंग्वेज तो आप उसको रीड करो, आप उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखो अपनी तरफ से. इफ इट्स साइंस तो आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहे आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देखो, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स. एंड इफ इट इज एसएसटी तो उसमें खुद बैठ के चैप्टर्स रीड करो आराम से, ध्यान से, साथ में नोट्स बना लो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देखो, एसएसटी की भी होती हैं बड़ी अच्छी, वहाँ पे स्टोरी की फॉर्म में आपको वो चीजें समझाते हैं, राइट? सो गिव अ स्पेसिफिक टाइम एवरी डे इन योर टाइम टेबल टू योर वीक सब्जेक्ट. ठीक है? इट कैन बी 30 minutes, 45 minutes और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 hour अगर आपकी सीटिंग अच्छी है तो गिव द टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट. नाउ फोर्थ थिंग यू हैव टू डू इज मेक नोट्स. नोट्स आपको बनाने हैं, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज एसएसटी, साइंस, मैथ्स. यस, मैथ्स के भी बनते हैं ना. व्हाट यू हैव टू डू इज मैथ्स में एक फॉर्मूला शीट बना लो. किसी दिन आप मैथ्स पढ़ने बैठो, एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैम ने, आज मैं इसके सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख दूंगा. मेक फॉर्मूला शीट्स. साइंस में आप डायग्राम्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स बनाओ जितने भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, है ना? ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प करें पढ़ने में, रिवाइज करने में चीजों को. यू शुड हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस जहां से आपको पता हो कि मुझे एट द
टाइम जब मेरा एग्जाम है उससे एक दिन पहले मुझे ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी है एक बार, आई हैव टू गो थ्रू फ्रॉम देम। ठीक है, आप एसएसटी के बना सकते हैं। एसएसटी के नोट्स में क्या आएगा, आप फ्लो चार्ट्स बनाओ। अगर हिस्ट्री है तो स्टोरी की फॉर्म में पूरी टाइमलाइन को बनाओ। अगर आपकी ज्योग्राफी है तो उसमें आप डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स की मदद से समझो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट डज इट मीन, एवरीथिंग। ठीक है, तो नोट्स बनाने की आदत डालो। एंड अगेन आई वुड से गिव 1 आवर डेली टू मेकिंग नोट्स। अगर आप डेली 1 घंटा दोगे ना तो टिल यू विल रीच योर फाइनल एग्जाम्स आपके पास हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के नोट्स होंगे। टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब जो भी आप सेल्फ स्टडी सेशन रखा ना हमने टाइम टेबल में, तो सेल्फ स्टडी सेशन में आपको नोट्स ही बनाने हैं। उसमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के नोट्स बनाओ साथ साथ में। ठीक है, सो ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, क्योंकि आपके हाथ के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, दैट हेल्प यू टू गेट good understanding of the topics and retain them in your mind while you are writing your answers in your exam. And if you want to know how to make perfect notes, then I will give link to the video here, there somewhere in the I button. You can click that and watch the video. So the fifth thing is daily revision of everything जो आपने पढ़ा. Now we had already kept a slot in a timetable for revision. तो उसका जो भी टाइम है that depends on you. जितना भी आपने सारे दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करने में आधा घंटा लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं शायद, या फिर 1 घंटा लग रहा है. It depends on how much you have studied. हर चीज को रिवाइज करो. अगर आपने नोट्स बनाए ना तो रात में बैठ के या फिर सुबह उठ के ना, there can be 2 kind of students. एक जिनका दिमाग रात को बढ़िया चलता है, एक जिनका सुबह बढ़िया चलता है. अगर तो आप सुबह उठ के पढ़ने वाले हो तो सुबह 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, है ना. उस 1 घंटे में आप बैठ के अपना सारा रिवाइज करो जो आपने पिछले दिन पढ़ा. एक बार जस्ट रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पढ़ना होता है. रिवीजन का मतलब होता है कि अगर तो आपने नोट्स बनाए तो उनमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको देख लो, डायग्राम्स को एक बार देख लो, सो दैट यू रिमेन फेमिलियर विद द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड. नहीं तो आप उनको भूल जाओगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. ब्रेन को आप जो चीजें रोज रोज रिवाइज करवाओगे ना, वो उसमें पक्की हो जाएंगी, वो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी. और अगर आपने एक टॉपिक आज बड़े अच्छे से पढ़ा, पूरे 2-3 घंटे लगा के टॉपिक किया, उसके नोट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए, एवरीथिंग, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे ना तो आज से 5 दिन बाद आपको वो याद नहीं रहेगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो मेक अ हैबिट ऑफ डेली रिविजन. और अगर रात को पढ़ने वाले बच्चे हो तो रात को बैठ जाओ सोने से पहले, जस्ट गिव अ क्विक रिविजन टू एवरीथिंग यू डिड टुडे. दैट्स इट. उसको एक बार अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, इतना ही होता है. रिवीजन में ज्यादा कुछ नहीं करना होता. सो दीज आर अ फ्यू हैबिट्स जो आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए. वेकेशंस चली गई, जाने दो, इट्स ओके. आज से जब अगर शायद आपका स्कूल स्टार्ट हो गया हो या फिर अभी भी 2-4 छुट्टियां रहती हैं, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. उस टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो और उसमें ये मेन चीजें ऐड करो. दैट इज टू वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट, टू मेक नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड टू रिवाइज एवरी डे. ये 3 स्लॉट्स रख लो and you will be sorted throughout your class. Trust me, you will have a habit of studying. You will start studying consistently जब आपके पास टारगेट होगा कि मुझे इस टाइम टेबल को फॉलो करना है. और अपने टाइम टेबल को कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते कि वो आपसे फॉलो ही ना हो. Now what I have said you is almost about 3 hours. 1 hour for weak subject, 1 hour for notes making and 1 hour for revision. अभी तो roughly है. Now it depends कि शायद इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए या फिर इसमें कम टाइम लग जाए. That depends on you. ठीक है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ. कीप इट फ्लेक्सिबल, डोंट मेक इट सो रिजिड कि आपसे वो कंप्लीट ही ना कर पाओ आप. सो मेक थिंग्स इजियर फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू फॉलो देम. That is how you will become consistent in your studies and the output will be your good marks, your better performance in your studies, and that's all what we want, right? So that's it for today. I hope you find this video helpful, and if you want to know what are my habits which made me a school and a college topper, then here's a video, you can check it out. You will get to know about the 5 habits which I follow which help me to stay consistent in my studies and score good marks. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.